मिंबर रसूल पर रौनक अफरोज हमारी जमात के मुवक्कर उलमाए किराम, बिलखुसूस हमारे हुजूर शहबाज़े दक्कन जो मुफ्ती आज़म हिंद की करामत है, उनके तैयार किए हुए दस्ते, जिसमें उस दस्ता के रज़ाकाराना दस्ता, जिसमें सबसे खूबसूरत नाम मेरे नज़दीक हज़रत मौलाना उस्मान रज़ा साहब यज़दानी, हज़रत आकिल साहब को फ़िक़्ह की जिस किताब में तलाश कीजिए मिल जाएंगे। नमाज किस पर फर्ज है? मुसलमान पर, आकिल पर, बालिग पर, जहाँ खोजिए। कुर्बानी किस पर वाजिब है? मुसलमान पर, आकिल पर, बालिग पर। समझे कि नहीं? अच्छा, आकिल जहाँ फ़िक़्ह की किताब तलाश कीजिए, और अजीज़ी, असरार, शफ़ीक़, इनके अमसाल नज़ायर बेशुमार रज़ाकाराना दस्ता हज़रत शहबाज़ दक्कन ने तैयार किया। ये वो दस्ता है जो शहबाज़ दक्कन के मिशन को कभी मध्यम नहीं होने देंगे, बल्कि उनके मिशन के चिराग के लौ को हमेशा तेज ही करते रहे। आपको मैं अर्ज करूं कि हज़रत शहबाज़ दक्कन अलैहि रहमत व रिज़वान और मशाइख की तरह नहीं कि गए तो सब कुछ समेटे चले गए। आज शहबाज़ दक्कन ने ऐसा दस्ता तैयार किया कि जितना कुछ उनका सरमाया था सब इसको फैला रहे हैं, मसले के आला है इसको फैला रहे हैं। ये वो दस्ता है प्यारा। ये उर्स जो शहबाज़ दक्कन का हो रहा है हैदराबाद के तमाम आरास में सबसे बड़ा उर्स हम उसको कहेंगे। जिस सबसे बड़ा उर्स मैं इसको कहूंगा इसलिए कि इस उर्स में कायदे मिल्लत, काज़िल क़ुज़ात फिल हिंद, शहज़ादे शहदुल शरिया हज़रत अल्लामा मुफ्ती असद रज़ा आए हैं। असद रज़ा खुद खानवादे आला हज़रत में जितने अफराद हैं सब में सबसे बड़ा कद रखते हैं, सबसे बड़ा कद रखते हैं। और क्यों नहीं कद रखते हैं? मुफ्ती आज़म करामत है गौसे आज़म के, और मुफ्ती आज़म हिंद की अजीम करामत का नाम ताजुश शरिया है, और ताजुश शरिया की करामत का नाम अल्लामा असद रज़ा खां है। मुफ्ती आज़म हिंद ने जितना ताजुश शरिया को दिया उतना किसी को नहीं दिया, और ताजुश शरिया ने जितना हज़रत असद रज़ा साहब को दिया उतना किसी को नहीं दिया। और सुनो मेरे भाई, दूसरी शख्सियत जो अहम यहाँ आई है वो है मुमताजुल फुक़हा हज़रत अल्लामा मुफ्ती शाह ज़ियाउल मुस्तफ़ा साहब, सुभान अल्लाह, जिनका गोश्त, पोस्ट, इस्तिख़ा, हड्डी सब इल्म ही इल्म है। हज़रत तरफ के नारा लगाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, इश्क़ मोहब्बत, हम शबीहे गौसे आज़म, बस्ती बस्ती करिया करिया, इससे हुजूर शहबाज़े दक्कन, हुजूर मुहद्दिसे कबीर, हुजूर कायदे मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तीसरी शख्सियत हज़रत गयासे मिल्लत की है,
जो मीर मोहम्मद तिरमिजी कालपी शरीफ की नस्ल से है। हम लोग को आला हजरत ने ये सिखा दिया है, पढ़ा दिया है, पिला दिया है कि सादात किराम का एहतराम, उनकी इज्जत हमारा दीनो मजहब। या रसूल अल्लाह, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। और चौथी शख्सियत मुफ्ती शहजाद साहब, सुभान अल्लाह। मुफ्ती शहजाद साहब जो शरिया के मुरीद हैं, मुमताजुल खुतबा हैं। उनके तर्ज़े बयान से ये महसूस होता है कि आप वाकई खतीब बरेली हैं। और इस्तदलाल से पता चलता है कि वाकई आप खतीब बरेली भी हैं और खतीब बरेलवी भी हैं। तो जहाँ ये सब शख्सियात हो, वो उर्स छोटा नहीं है, आम उर्स नहीं है। शहबाज दक्कन का उर्स इतना बड़ा है कि अगर हम कहें कि ये मजहर उर्स से मुफ्ती आजम है तो बेजा नहीं होगा। और मैं आपको बतलाऊं, सुभान अल्लाह, के ये फकीर है, इस फकीर भी मुफ्ती आजम हिंद सरकार के नालायन का एक अदना कफस बरदार और उसको बोसा देने वाला है। जी, मेरी जिंदगी भी मुफ्ती आजम हिंद की करामत है। मेरे यहाँ सन 1393 हिजरी में मेरे यहाँ एक मदरसे की बुनियाद के लिए मुजफ्फरपुर गए, तो जितने तलबा थे सब तावीज लेने के लिए मुफ्ती आजम हिंद को हाला बना करके घेर लिया। मुफ्ती आजम हिंद सरकार ने एक तावीज लिखा, अपने खादिम को दे दिया कि इसकी नकल उतार कर तमाम तलबा को दे दीजिए। तमाम तलबा उनकी नकल को लेते रहे, रुखसत होते रहे। मैं चुपचाप बैठा रहा। मेरे मुर्शिद ने पूछा कि अमानुर रब तुम क्यों बैठे हो, तुम क्यों नहीं लेते? मैंने कहा मैं इसलिए बैठा हूँ कि जब सब ले लेंगे तो आखिरी में आपका लिखा हुआ मैं लूंगा। इसको सुन करके मुफ्ती आजम हिंद मुस्कुरा गए। वही मुस्कुराहट मेरी जिंदगी को लैलतुल कद्र की तरह चमका रही थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो कहने का मतलब ये मुफ्ती आजम को कोई मामूली शख्सियत नहीं समझे। आला हजरत और मुफ्ती आजम हिंद दोनों बाप बेटे इल्म और विलायत के जहान। फर्क सिर्फ इतना है कि आला हजरत की विलायत पर इल्म छाया हुआ था और मुफ्ती आजम हिंद के इल्म पर विलायत छाई हुई। सुभान गौर से तकीर सुनिए, अकीदे पर भी सुनिए, बुजुर्गों पर भी सुनिए। मैं कहना चाहूंगा कि मैं मुफ्ती आजम का मुरीद हूँ। ये मेरे लिए काबिल फख्र नहीं है कि मैं उनसे मुरीद हुआ। आपने दामन में मुझे लिया, ये मेरे लिए काबिल फख्र है। हजरत शहबाज दक्कन अलैहि रहमत व रिदवान को हजरत ने मजाज खलीफा बनाया। ये मुफ्ती आजम का एहसान है कि उसी इजाजत और खिलाफत ने हजरत शहबाज दक्कन को किबरियत अहमर बना दिया, लाल सोना बना दिया। आपको मैं अर्ज करूं कि आला हजरत मुफ्ती आजम हिंद, सुभान अल्लाह, आला हजरत मुफ्ती आजम हिंद, मुफ्ती आजम हिंद का इल्म क्या कहना, आला हजरत का इल्म क्या कहना। हम दोनों में अभी हम तस्बीह कराएंगे, समझाएंगे कि दोनों कैसे दुनिया के इल्म में और मारिफ में सब में आगे हैं, कैसे आगे हैं। अरे मियाँ सुनो, अल्लामा शरकपुरी पाकिस्तानी कहते हैं कि एक होता है 300, एक होता है 40, एक होता है 3, एक होता है 1।
जो 300 होता है वो औलिया में नोजबा की जमात है, और जो 40 होता है वो औलिया में अब्दाल की जमात है, जो 3 होता है वो औलिया में कुतुब की जमात है, और जो एक ही होता है पूरी दुनिया में उसका ओहदा कुतुबुल इरशाद का है। सन कि चौसा शरीफ के हजरत सैयद मोहम्मद अशरफी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वजू फरमा रहे थे। आइए कैफी साहब तशरीफ लाइए। मुझे अभी नकीब साहब फरमा रहे थे कि बारिश हो रही है, आप कहिए हवा लेना ला अलैना, कि हमारे इर्द गिर्द बरसे हम पर न बरसे। 3 दफा मैंने कहा इलाही खैर गर्दानी भर के मुबीन सुभानी। अल्लाह ने चाहा तो ये बारिश जो एक खा कतरा आ रही है वो भी चली जाएगी। इत्मीनान से शहबाज दक्कन के मौजू पर आप खिताब सुनेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि आला हजरत मुफ्ती आजम की विलायत देखेंगे। मैं दिखा दूं कहाँ है हमारे मौलाना उस्मान रजा साहब हैं कि नहीं? ये मौलाना उस्मान रजा साहब ये कायदे अहले सुन्नत के खलीफा हैं। अब मुझे भी खिलाफत हासिल है मुहद्दिस तहसीन साहब बरेली शरीफ, हजरत हकीम अमीन शरीयत मुफ्ती सिब्तान रजा खान साहब, 20-22 औलिया किराम से मुझे खिलाफत हासिल है। और सारी खिलाफतें मैंने मौलाना उस्मान रजा साहब को दे दिया, जितना चाहिए फैज हासिल किया। और आला हजरत का के वजीफे की किताब अल वजीफतुल करीमा उसको भी तिलावत की, अज़कार की मैंने उनको इजाजत दे दी। और सुनो मुफ्ती आज़म की विलायत सुनोगे, कितने बड़े वली कितने बड़े आलिम थे। सुनो मुफ्ती आज़म के उस्ताद होते हैं मौलाना बशीर अलीगढ़ी, जो मुफ्ती लुत्फुल्लाह अलीगढ़ी के मायनाज शागिर्द गुजरे हैं। मुफ्ती बशीर अलीगढ़ी ये मुफ्ती आज़म हिंद के उस्ताद होते हैं। एक मर्तबा मिंबर पर रजा मस्जिद में मोटी किताब रखी थी और मुफ्ती आज़म हिंद बंद किताब को गौर से देख रहे थे। तो मौलाना बशीर ने कहा कि हजरत किताब बंद है और आप गौर से देख रहे हैं, क्या बात है? मुफ्ती आज़म हिंद सरकार ने फरमाया कि मैं देख ये रहा हूँ कि बंद किताब को मैं आंख खोल कर पढ़ सकता हूँ कि नहीं। बंद किताब को मैं आंख खोल के पढ़ सकता ही नहीं पढ़ सकता हूँ। मौलाना बशीर ने कहा उस्ताद हैं कि हाथ लाइए, मैं आज ही मुरीद हो जाऊं। मुझको ऐसे ही पीर चाहिए जो आंख बंद कर ले तो किताब पढ़ ले, आंख बंद कर ले तो दिल पढ़ ले। ये है मुफ्ती आज़म, ये है मुफ्ती आज़म। आपको मैं अर्ज करूं कि मुफ्ती आज़मी कहते हो कि ये विलायत है और इल्म। शाह फहद के दौर में नजदी हुकूमत ने हाजियों पर टैक्स आयद कर दिया था। वहाँ के उलमा शख्सी हुकूमत की वजह से कुछ बोल नहीं रहे थे। क्या जवाब देंगे तो जेल की सलाखों में रहना होगा। मुफ्ती आज़म हिंद सरकार गए हज करने के लिए। अब वहाँ के लोगों ने सवाल कर दिया उलमा ने कि टैक्स लेना हाजियों से कैसा है। मुफ्ती आज़म हिंद ने कलम बर्दाश्त का 72 सफ़े में अरबी में जवाब लिखा कि टैक्स लेना नाजायज। अरबी 72 सफ़े में वहाँ के उलमा ने जब 72 सफ़े की अरबी इबारतों को देखा, इस्तदलाल को देखा, तो कहा हैरत से कि क्या आला हज़रत फिर आ गए हैं, आला हज़रत फिर आ गए हैं।
कहा कि नहीं, ये आला हज़रत की तहरीर नहीं है, उनके साहबजादा असगर मुफ्ती आज़म हिंद की तहरीर है। तो वहाँ के उलमा ने कहा इन हाज़ा इल्ला इल्हाम, ये आदमी का इल्म नहीं है, अल्लाह का फैजान है। ये आला हज़रत, ये मुफ्ती आज़म हिंद का इल्म है। सुभान अल्लाह। आपको मैं बतलाऊं, मैंने एक लफ्ज कहा कि आला हज़रत की विलायत पर इल्म छाया हुआ था, मुफ्ती आज़म हिंद के इल्म पर विलायत छाई हुई थी। तशरीफ रखिए, समझे कि नहीं? रमजान शरीफ में वित्र का एक मसला है कि किसी ने अगर फर्ज नमाज जमात के साथ इमाम के इक़्तिदा में अदा नहीं किया, जमात के साथ, वो वित्र की नमाज तन्हा पढ़ेगा या जमात के साथ पढ़ सकता है? आला हज़रत ने फतवा रज़विया 100 में फरमाया है कि दोनों तरफ दलाइल हैं, चाहे तो तन्हा पढ़ ले, चाहे तो जमात के साथ पढ़ ले, दोनों तरफ दलाइल हैं। मुफ्ती आज़म हिंद से यही सवाल किया गया। मुफ्ती आज़म ने फरमाया कि नहीं, जिसने जमात से नमाज नहीं पढ़ी वो वित्र अकेला पढ़े, वो जमात से नहीं पढ़े, यही सही है। ये मसला मुझ पर मेरे वालिद गिरामी आला हज़रत से ज्यादा जाहिर हुआ। देखिए मुफ्ती आज़म हिंद के इल्म को, देखिए और आला हज़रत की विलायत और आला हज़रत का इल्म। सुभान अल्लाह। आला हज़रत की विलायत का आलम यह है कि सुनो, मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक पैगंबर थे हज़रत यूशा बिन नून, उनसे कौम एमालका बहुत जोर आवर कौम थी। बाद रिवायतों में आया है कि 3365 गज के कौम एमालका के लोग होते थे। आफ्ताब की टिकिया में मछली भून करके खा लेते थे। उनसे यूशा बिन नून का मुकाबला हुआ और सूरज डूबने जा रहा था। तो यूशा बिन नून ने दुआ किया, अल्लाह ये जोरावर कौम है, सूरज डूब जाएगा तो अंधेरे में मुकाबला कैसे करेंगे, सूरज रोक ले। तो सूरज रोक लिया अल्लाह ताला ने। और जब यूशा बिन नून ने उनको तहत कर दिया और जंग को फतह कर ली, तो फिर सूरज निकला, फिर सूरज डूबा, फिर सूरज डूबा। ये है एक नबी का मोजिज़ा। ये मोजिज़ा आला हज़रत को करामत के तौर पर जाहिर हुआ। हयात आला हज़रत में लिखा हुआ है बाबुल करामात में आला हज़रत के कि आला हज़रत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक मर्तबा फजर में उठे, बहुत आखिरी वक्त में उठे, घड़ी देखा कि फजर की नमाज को कितना वक्त बाकी है, तो 10 मिनट बाकी था। आला हज़रत को नहाने की हाजत भी थी। आपने मिसवाक किया, वजू किया, पूरे कपड़े जाड़े का मौसम था, तमाम कपड़े को उतारा, इसी में कितना वक्त लग गया। और फिर एहतमाम के साथ गुस्ल किया, घड़ी देखा तो वही 10 मिनट बाकी है, वही 10 मिनट बाकी है। आपने इत्मीनान और सुकून के साथ 2 रकअत नमाज सुन्नत पढ़ी और 2 रकअत फर्ज सुन्नत तरीके पर क़िरात करते हुए आपने 2 रकअत फर्ज अदा किया। उसके बाद घड़ी देखा कितना वक्त बाकी है, तो वही 10 मिनट बाकी है। आला हज़रत ने फरमाया कि गौसे आज़म के इस फकीर के साथ सूरज रुकने का वाक़या 2 मरतबा पेश आया। ये सदका है गौसे आज़म की गुलामी का। वो गौसे आज़म जिनकी बारगाह में सूरज सलाम करके निकलता था, सूरज सलाम करके डूबता था, वो गौसे आज़म के एक आशिक़ सादिक के लिए सूरज ठहर गया। ये है आला हज़रत। ये सुभान अल्लाह। आला हज़रत अल्लाह के, उसके रसूल के, गौसे आज़म के उस महबूब का नाम है कि जिसने भी आला की तौहीन की, गीबत किया, उसकी मौत कुत्तों की तरह हुई है, सुअरों की तरह हुई है। और जो बाकी हैं वो भी मरेंगे, वो भी मरेंगे। अब मेरे
समाज दक्कन को देखिए, मरे तो गुलाब के फूल की तरफ महक रहे हैं, कब्र में लेटाया गया तो गुलाब के फूल की तरह लेटे हुए हैं। सुभान अल्लाह। जिंदा हो जाते हैं जो मरते हैं हक के नाम पर। अल्लाह अल्लाह मौत को किसने मसीहा कर दिया? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये आला हज़रत का इल्म, अब ये भी इल्म भी सुन लीजिए आला हज़रत का कि हिंदुस्तान से आला के दौर में जब आला हज को गए दूसरी मरतबा, तो यहाँ से खलील अहमद बेटवी, देवबंदियों का सरगना, अब बहुत सारे लोग वहाँ पहुँच गए। आला तो बरेली से गए हज करने के लिए, खाली हाथ गए हैं, सारी किताब तो बरेली में छोड़ गए हैं। अब वहाँ खाली हाथ चलो वहाँ परेशान किया जाए। उन लोगों ने 5 सवालात इसमें गैब के मौजू पर किया। उसमें एक सवाल ये भी था कि हिंदुस्तान में एक मौलवी अहमद रजा हैं जो सुन्नी मुसलमानों का सरगना है। उनका कहना है कि जितना इल्म मुस्तफ़ा को है, खुदा को है, उतना ही इल्म मुस्तफ़ा को है। कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है? ये सवाल 5 इल्म गैब के ताल्लुक से लिख करके मौलाना सालेह कमाल जो मक्का शरीफ में मुफ्ती हनफिया है, उनकी बारगाह में खलील अहमद बेटवी ने दिया। इसका जवाब दीजिए। नीचे लिखा नोट में, नोट मौलवी अहमद रजा आया हुआ है इसमें। तो हजरत मौलाना सालेह कमाल ने कहा है कि जब मौलवी अहमद रजा आया हुआ है तो इस सवाल का जवाब वही बेहतर देंगे। सुभान अल्लाह। आला हज़रत ने कलम दवात ढेर सारे कागजात लेकर काबा शरीफ मिजाब रहमत के नीचे बैठ गए। अब बुखार की हालत में 8 घंटे में, कितने में? 8 घंटे में 445 सफ़े की किताब अद-दौलतुल मक्किया बिल मादतिल गैबिया, 400 सफ़े की किताब लिख दिया। अजय वो किताब हाकिम मक्का शरीफ मक्का के दरबार में जब पढ़ी गई तो वहाँ ये लोग मौजूद थे, खलील अहमद बेटवी उसके चेले चाटे मौजूद थे। जो किताब पढ़ी गई एक मरतबा शरीफ मक्का खड़े हो गए, कहा अल्लाह युती व हाउलाई यमनऊन, अल्लाह महबूब को इनमें गैब देते हैं, ये देता है, ये कुत्ते रोकते हैं, इनके रोकने से इनमें गैब रुकेगा। शरीफ मक्के ने कहा। बहुत जलील हुए देवबंदी जमात, देवबंदी लाबी, बहुत इज्जत पाई आला हज़रत, बहुत इज्जत पाई। आपको मैं अर्ज करूं, किसी ने आला के खलीफा ज़ियाउद्दीन मदनी रहमतुल्लाह अलैह को मदीना शरीफ में कहा कि 445 सफ़े की किताब आला हज़रत ने 8 घंटे बुखारी के हालत में लिखा है। ये किसी को कहा जाए तो मानता नहीं, इसलिए कि 6 महीने की मेहनत का समरा है, ये साल भर की मेहनत का समरा है। 8 घंटे में लिख दे, मानने की बात नहीं है। ज़ियाउद्दीन मदनी रहमतुल्लाह अलैह आला हज़रत से अर्ज किया, हुजूर कोई मानने को तैयार नहीं है कि 8 घंटे में किताब लिखी गई है, हम क्या जवाब दें, कैसे जवाब दें? आला हज़रत ने फरमाया न मानने वालों को न मानने दीजिए, वो किताब मैंने लिखी ही नहीं है, वो किताब मैंने नहीं लिखी है, वो किताब मेरे नबी का मौजिज़ा है, मेरे अली की करामत है, मेरा गौसे आज़म की इनायत है। जब मैं वो किताब लिख रहा था तो सामने मुस्तफ़ा जाने रहमत बैठे थे, दाहिने जानिब मौला अली बैठे थे, बाएं जानिब गौसे आज़म लिखते बैठे हुए थे। वो लोग लिखाते जाते थे, मेरा कलम नूर में चढ़ता जाता था। सुभान अल्लाह। जब इस मजलिस में आला हज़रत पर मुफ्ती आज़म पर नारा लगे तो समाज दक्कन का भी नारा लगे।
इसलिए कि उनके मिशन को जिस जिगर से शहबाज दक्कन ने बुलंद किया है, आज उनकी याद आती है तो कलेजा पास हो जाता है। अब इतना काम करने वाला डट करके मुकाबला करके कौन करेगा, मगर फिर उस्मान रजा साहब को, फिर आकिल रजा साहब को, उनके बनाए हुए दस्ता को पर निगाह पड़ती है, कलेजे को ढास बन जाती है, मेरे ढास बन जाती है। जी लगाओ, तवज्जो दो। आला का इल्म, आला जब पहली मर्तबा हज को गए तो तवाफ 7 चक्कर जब काबा का तवाफ कर लीजिए तो 2 रकत नमाज पढ़ना वाजिब है। कहाँ वाजिब है? हरम में कहीं भी पढ़िए वाजिब अदा हो जाएगा। मकाम इब्राहिम पे पढ़ना अफजल है, मकाम इब्राहिम पे पढ़ना अफजल है। यूं हरम में कहीं भी पढ़ लीजिए। तो आला हजरत 7 चक्कर तवाफ का अदा करने के बाद मकाम इब्राहिम पर आप 2 रकत नमाज अदा कर रहे थे, वाजिब का अदा कर रहे थे। और एक मौलाना जमालुल्लैल मुफ्ती शाफिया मुअम्मर, बड़े शकीलो वजीह, बहुत ही काबिल आलिम, शाफी मसलक के बहुत सी किताबों के मुसन्निफ, वो गौर से हालत को देख रहे हैं, टकटकी निगाहों से देख रहे हैं, गौर से देख रहे हैं। जब आला हजरत नमाज पढ़ चुके तो उन्होंने आला को पकड़ा हाथ और गले में दबाया और ले गए अपने घर। और देर तक आला की पेशानी को चूमते रहे, चूम रहे हैं, चूम रहे हैं, चूम रहे हैं। आला ने फरमाया ये क्या कर रहे हैं? कहा मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, इन्नी लाजिदु नूरुल्लाह फी हाज़िल ज़मीन, मैं तुम्हारी पेशानी में अल्लाह का नूर चमकते देख रहा हूँ, उसी को मैं चूम रहा हूँ। ये है आला का नूर। मुझसे आइए मौलाना आकिल साहब, कहाँ घूम रही आप? मैं जब यहाँ आया तो मुझे मालूम हुआ कि शहबाज दक्कन के साहबजादे वाला तवार है अल्लामा मुफ्ती सुहेल साहब जी, सुभान अल्लाह। ये शहबाज दक्कन की तरह हालत के मुखालिफिन मुआनिदीन पर हमला करते हैं। ये हालत के चार के शेर जैसे शहबाज दक्कन थे, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन उनके परतों मौलाना सुहेल, अल्लाह ताला उनकी उम्र में इजाफा फरमाए और उनसे काम जैसे शहबाज दक्कन से लिया जैसे उनसे भी ले। मेरे भाई अब आइए, अगर आपका हुक्म हो तो मैं हालत के 1-2 शेर की तशरीह करूं, फिर मैं कुछ गुफ्तगू करूं। मैं जब तक रत पे नहीं बोलूंगा मुझको नींद ही नहीं आएगी, समझे कि नहीं? तो सुनिए, हम आखिरी में शेर की तशरीह कर लेंगे। अल्लाह फरमाता है कुरान मुक़द्दस में, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। ऐ नबी फरमा दीजिए कि जो अल्लाह का महबूब बनना चाहे वो आपकी इत्तबा करे। ये बतलाइए, पूरे मजमे से हम सवाल करते हैं, ये बतलाइए कि अल्लाह अपने नबी से मोहब्बत करता है कि नहीं करता है? अरे बोलो भाई, मोहब्बत करता है ना? अच्छा, मोहब्बत किसको कहते हैं? मोहब्बत मायले कल्ब को कहते हैं, जिधर दिल मायल हो। मोहब्बत का माना क्या है? जिधर दिल मायल हो। आप नहीं देखते हैं आपका अपना बेटा है, वो उसके नाक से पानी आ रहा, चेहरे का काला है, भद्दा है, और उस बच्चे की लटापटी झटापटी खूबसूरत लड़के से हो जाए
तो आप खूबसूरत लड़के को धकेल देंगे और अपने लड़के को सीने से लगा लेंगे। क्यों? ये नहीं देखेंगे कि काला है, इसलिए कि मोहब्बत उसी को कहते हैं जिधर दिल लपके, है कि नहीं? जिधर दिल मायल हो अपनी लड़के की तरफ दिल मायल होगा, यही मोहब्बत है। जिधर दिल मायल हो, अल्लाह अपने नबी से मोहब्बत करता है तो अल्लाह ताला तो दिल से पाक है, वो कैसे मोहब्बत करता है? अल्लाह दिल से पाक है, वो कैसे मोहब्बत करता है? तो अल्लाह ताला की मोहब्बत का माना ये है कि अल्लाह जो नबी से मोहब्बत करता है उसका माना ये है कि अल्लाह नबी को इज्जत देकर मोहब्बत करता है, इकराम देकर मोहब्बत करता है। अल्लाह नबी को मस्जिद अक्सा में नबियों का इमाम बनाकर मोहब्बत करता है। अल्लाह मेराज में बुला करके मोहब्बत फरमाता है। अल्लाह अर्श पर बुला करके नबी से मोहब्बत करता है। अल्लाह कल मैदान महशर में नबी के सर पर शफाअत का ताज सजा कर मोहब्बत करता है। सुनो भाई, गौर से सुनना मेरी बातों को, कसम खुदा की, जो नबी से मोहब्बत करे वो कैसा भी गुनहगार हो वो बख्श दिया जाएगा। नबी की बारगाह ही वो बारगाह है। मुफ्ती आजमीन सरकार फरमाते हैं उस दर की हुजूरी ही एशिया की दवा ठहरी, उस दर की हुजूरी ही एशिया की दवा ठहरी है। ज़हर मुआसी का तबाही शफाखाना है, ज़हर मुआसी का तबाही शफाखाना। कैसा भी गुनहगार हो नबी से मोहब्बत करता है तो बख्श दिया जाएगा। सुनो, मुअत्ता इमाम मालिक की एक हदीस शरीफ है। वो क्या हदीस है? वो हदीस ये है कि एक शख्स जो है उसको बदले संजी की आदत थी, यानी मुस्कुराने की, मुस्कुराने पर आमादा करने की वो हुनर जानता। असर अमरी के बीच में सरकार को सहाबा परवाने की तरह सरकार के इर्द गिर्द बढ़ जाते। अब सरकार उन लोगों को बंदो नसाहे फरमाते, इरशादात से नवाजते। उसी नबी के फरमाने के दरमियान जो बदल संजी का आदि था सहाबी, वो ऐसी बात कह देता कि नबी मुस्कुरा देते। जब नबी मुस्कुराते तो सारी मजलिस लालाजार हो जाती। और सहाबा हर रोज उनके आने का इंतजार करते, वो आवे नबी को मुस्कुराने पर आमादा करें, हम लोगों को दिन ही में जन्नत का समा मालूम हो। एक मर्तबा वही सहाबी जो नबी को हंसाने पर आमादा करते थे, मुस्कुराने पर, वो एक गलती में पकड़े गए। उस गलती की सजा 80 कोड़े थे। 80 कोड़े थे, गलती की सजा 80 कोड़े थी। 80 कोड़े लगाए गए। फिर कल होकर के जब नबी के बारगाह में आए तो दर्द लेकर नहीं, वही शगुफ्ता अंदाज लेकर आए, वही गुलाब सी सूरत लेकर के नबी गुफ्तगू फरमा रहे हैं। फिर मौका मारचा ऐसी बात कह दिया कि नबी ने मुस्कुरा दिया। वो आते रहे, नबी को मुस्कुराने पर आमादा करते रहे, आते रहे, नबी को मुस्कुराने पर आमादा करते रहे। फिर दूसरी मरतबा उसी गलती में पकड़े गए। फिर 80 कोड़े लगाए गए। फिर जब आए वो सहाबी तो वैसे ही ताजा चेहरा लेकर के अब बैठ गए मजलिस में। फिर मौका माल देख करके ऐसी बात कह दिया नबी की गुफ्तगू के दरमियान कि फिर नबी ने मुस्कुरा दिया। आते रहे, नबी को मुस्कुराने पर आमादा करते रहे। सुभान अल्लाह। फिर तीसरी मर्तबा वो उसी गलती में पकड़े गए। अब मजमे आम में उसको कोड़े लगने का हुक्म हुआ, मजमे आम में कोड़े लगाओ। जब मजमे आम में वो हाजिर किया गया, जब कोड़े लगे, एक शख्स खड़ा हुआ,
ओ दोस्ती, ओ जहन्नमी, पहली मर्तबा गलती की, बाज नहीं आए, 80 कोड़े खाए। फिर दूसरी मर्तबा वही गलती की, बाज नहीं आए, फिर 80 कोड़े खाए। अरे दोस्ती, फिर तीसरी मर्तबा भी वही गलती की। दोस्ती जब कहा, मेरे आका मजलिस से खड़े हो गए। कहा कौन है जो इसको दोस्ती कह रहा है? सुनो, जो नबी को मनाने का अंदाज जानता हो वो दोज़ख में नहीं जाएगा, वो मेरे साथ जन्नत में जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हम दुरूद व सलाम पढ़ करके, हम मदीना शरीफ जा करके रो करके नबी पर सलाम पढ़ते हैं, हम मनाते हैं। ये देवबंदी वहाबी, ये खबीस, समझा कि नहीं? ये तो नबी की मोहब्बत नाम की कोई चीज ही नहीं है इसके दिल में। तो इसीलिए मैं कहता हूँ अल्लाह ने फरमाया है तुझको और जन्नत से क्या मतलब? वहाबी दूर हो। तुमको और जन्नत से क्या मतलब? वहाबी दूर हो। हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। ये वहाबी, ये देवबंदी, इनका कहना ये है, ये याद रखिएगा, वहाबी देवबंदी के दिल में बिल्कुल मोहब्बत नहीं नबी की। जिसके दिल में नबी की मोहब्बत न हो वो पक्का दोस्ती है, काफिर है। जिसके दिल में जर्रा बराबर भी मोहब्बत है वो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन बख्शा जाएगा। उसके लिए निजात है, उसके लिए बख्शिश है। तो नबी की मोहब्बत क्या है? नहीं पढ़ा आपने किताबों में कि जिसके क़यामत के मैदान में जर्रा बराबर जिसके पास ईमान होगा वो बख्शा जाएगा। ईमान किसका नाम है? नबी की मोहब्बत का नाम है। जर्रा बराबर ईमान होगा, जर्रा बराबर नबी की मोहब्बत होगी तो वो बख्शा जाएगा, वो जन्नत में जाएगा। जरा बराबर भी नबी की मोहब्बत होगी। ये देवबंदी वहां भी लिखता है तक़ीयुल ईमान में, नबी फरमाते हैं कि मैं भी एक दिन मरकर मिट्टी मिलने वाला हूँ। नबी फरमाते हैं, कितना बड़ा झूठा है, फरेबी है। क्या हैदराबाद में कोई वहाबी है? मैं चैलेंज कर रहा हूँ, हैदराबाद में कोई देवबंदी है? ला बुला करके कल, आज का आज बुलाओ। मेरा चैलेंज है, कोई वहाबी ये दिखला देगा कि नबी फरमाते हैं। जो नबी फरमाएंगे वो हदीस होगा ना। तो नबी फरमाते मैं भी एक दिन मिट्टी मिलने वाला हूँ। जो वहाबी, जो देवबंदी ये हदीस दिखला देगा, हम मुंह मांगा इनाम देंगे। सुन लो, ये जहन्नम में चले जाएंगे। ये हदीस मिल नहीं सकती है, ये हदीस नहीं मिल सकती है। ऐ वहाबियों, ऐ देवबंदियों, शर्म से गड़ जाओ, गड़ जाओ शर्म में, टंकी में घुस जाओ। कहते नबी मरकर मिट्टी मिल गए। सुन, शहीद के बारे में अल्लाह फरमाता है, वला तक़ूलू लिमा युक़तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। कि जो अल्लाह की राह में, अल्लाह की राह में फी सबीलिल्लाह जो मारा जाए उसे मुर्दा न कहो, वो जिंदा है। सुभान अल्लाह। सुनो, शहीद किसी मौत फी सबीलिल्लाह है। अल्लाह की राह में कटना ये फी सबीलिल्लाह है। शहीद की मौत फी सबीलिल्लाह है। कुरान कहता है वो जिंदा है, मौत उसकी सबीलिल्लाह है। नबी की शान ये है, अल्लाह फरमाता है, नबी फरमाते हैं इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नबी फरमाते हैं कि मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरी जिंदगी, मेरी मौत, मेरी जिंदगी का लम्हा लम्हा, मेरी मौत, ये सब फी सबीलिल्लाह है। तो जिसकी जिंदगी की मौत फी सबीलिल्लाह हो वो जिंदा हो, और जिसकी पूरी जिंदगी फी सबीलिल्लाह हो वो मुर्दा कैसे हो सकता है? तो जिंदा है वल्लाह, जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले।
भाई एक बात आप सुन लीजिए, कितने बड़े बदबख्त हैं ये देवबंदी वहाबी। लिखते हैं तो कुछ ईमान में कि सिर्फ अल्लाह का नाम जपो, खाली अल्लाह अल्लाह कहो, या रसूल अल्लाह, या गौस, या ख्वाजा, या साबाज दकन, या हजरत पहाड़ी पीर शाह, या गरी नवाज, इसके नाम को मत जपो, नाम मत लो, सिर्फ अल्लाह अल्लाह करो। रे बेहुदा मेरे सामने में कुरान की आयत सुन, अल्लाह फरमाता है फज़कुरूनी अज़कुरकुम, अल्लाह फरमाता तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। पूरी जिंदगी पहाड़ी पीर ने अल्लाह का जिक्र किया, पूरी जिंदगी गौसे आजम ने अल्लाह का जिक्र किया, पूरी जिंदगी बाबा फरीद ने अल्लाह का जिक्र किया, पूरी जिंदगी मुफ्ती आजम ने अल्लाह का जिक्र किया, पूरी जिंदगी इमाम मोहम्मद रजा ने अल्लाह का जिक्र किया। अल्लाह फरमाता है मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूं। अल्लाह जिक्र कैसे करे, जिक्र करने वालों का जिक्र कैसे करे? अल्लाह को जिस्म वाला तो है नहीं, वो आ जाया करना शुरू कर दे। अल्लाह जिस्म से पाक है, अल्लाह जिस्मानियात से पाक है। अल्लाह ताला ने फरमाया मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। अल्लाह तो जिस्म से पाक है, इसलिए अल्लाह ने मौलाना उस्मान रजा को, आकिल रजा को, सवाजे दकन को खड़ा कर दिया कि तुम गौसे आजम का जिक्र करो, तुम गई नवाज का जिक्र करो, तुम मुफ्ती आजम का जिक्र करो, तुम आला का जिक्र करो, ताकि मेरा वादा पूरा हो जाए। फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मेरा जिक्र करो हम तुम्हारा जिक्र। एक बात और बता दूं, एक बताओ जी, मैं कहना चाहता हूँ कसम खुदा की, सवाज दकन का ये उर्स अभी कुछ नहीं देखा है, आने वाले जमाने में सुभान अल्लाह ये आलत के उर्स को ताजा करेगा, आलत की याद ताजा करेगी। सवाज दकन ने अपने जिस्म का एक कतरा खून मसले के आला हज़रत के आबियारी में वक्फ कर दिया है। आज उसी का सदका है कि सुभान अल्लाह हैदराबाद का बच्चा की जबान पर सवाज दकन वालेहाना मोहब्बत लोग उनसे करते हैं। कहने का मतलब ये एक बात सुन लीजिए मोहब्बत पर, अल्लाह रोज़े हश्र एक शख्स को बुलाएगा, कहेगा तुमको मैंने दुनिया में पैदा किया, रोजी दी, सेहत दी, तंदुरुस्ती दी, ज़बान दी, तुम मेरे लिए क्या तोहफा लाए हो? अल्लाह फरमाया क्या तोहफा लाए हो? अल्लाह मैं नमाज लाया हूँ। अरे नमाज का सवाब तुमको मिलेगा, मेरे लिए क्या लाए हो? अल्लाह मैं ज़कात लाया हूँ, ज़कात का सवाब तुमको मिलेगा, मेरे लिए क्या लाए हो? अल्लाह मैं रोजा लाया हूँ, रोजे का सवाब तुझको मिलेगा, मेरे लिए क्या लाए हो? तो बंदा हक्का बक्का हो जाए, अल्लाह तेरे लिए क्या है? सुनो, जिसने अल्लाह के रसूल से मोहब्बत की उससे तुमने मोहब्बत किया, जिसने खुदा रसूल की अदावत की, दुश्मनी की, उससे तुमने इलाही इख्तियार की, उससे बच के रहे। कभी गौसे आजम से मोहब्बत की, कभी गई नवाज से मोहब्बत की, कभी मुफ्ती आजम हिंद से मोहब्बत की, सवाज दकन से मोहब्बत की, और या अल्लाह से मोहब्बत की, और कभी देवबंदी वहाबी से तुम कन्नी काट के रहे, अलग रहे। जो अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करने वालों से मोहब्बत करेगा, जो खुदा रसूल के दुश्मन से दुश्मनी रखेगा, इलादा रहेगा, वही तोहफा, यही नजरिया मेरा तोहफा है। जाओ जिसके जिसके पास ये तोहफा है सब मेरी जन्नत में चले जाओ। हमारे YouTube चैनल हकीकी सुन्नी दिलेर कादरी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।